आज का प्रातः क्लास है 12 मई 1968। बच्चे ये ओम शांति का अर्थ समझ गए हैं और कोई दुनिया में मनुष्य नहीं जानते। और सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि ये सृष्टि रूपी ड्रामा है। ये बातें सिर्फ तुम बच्चे ही समझ सकते हो। दुनिया की तो बात ही छोड़ो, भारत की ही बात है। बाप कहते हैं जब धर्म की ग्लानि होती है, मनुष्य दुखी होते हैं, और जब दुनिया पूरी होने को होती है तो बाप को आना पड़ता है नई दुनिया स्थापन करने के लिए। सिवाय बाप के और कोई तो नई दुनिया स्थापन कर नहीं सके। चाहे कोई भी महान महान धर्म पिताएं आए, परंतु नई दुनिया तो नहीं बना सके। दुनिया तो और ही पुरानी होती गई। अभी नई दुनिया के लिए तो है एक पवित्रता की बात, और दूसरा फिर है नॉलेज भी। आत्मा पवित्र बनने के कारण ठिकाने लग जाएगी, परंतु अभी अपवित्र होने के कारण कोई भी जा नहीं सकते। तो वो दो बातें मुख्य हैं। एक है बाप की याद, जो याद की यात्रा तुम अभी सीख रहे हो। बाप ये याद की यात्रा की ड्रिल सिखा रहे हैं। कोई का सभी का टेंशन जाता है, कोई समय जाता है, कोई समय नहीं जाता है कि हम बाप के बच्चे हैं। बाप को याद किया जाता है, टीचर से योग लगाया जाता है, फलाना टीचर हमको पढ़ाते हैं। तुम जानते हो वही टीचर हमारा बाप भी है। अभी हमको पढ़ा रहे हैं। हम सुबह में बाप के रूप में योग लगाए रहे थे। कहते हैं बाप को याद करो। हम बाप को खींचते थे, बाप हमको खींचते। बाप में प्यार होता है वर्षे का, टीचर में पढ़ाई के वर्षे का प्यार होता है। तो टीचर में जिस्मानी प्यार नहीं होता, पढ़ाई का प्यार होता है। और इसमें फिर है रूहानी प्यार। ये रूहानी प्यार दुनिया से बिल्कुल न्यारी चीज है। ये भी बच्चों को याद रखना है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, बीच का युग। वास्तव में सच्चा सच्चा कुंभ का मेला ये है। जब कि तुम ज्ञान नदियों को ज्ञान कलश मिलता है, और ये आत्माओं परमात्मा का मेला एक ही बार 5-4 वर्ष बाद लगता है। बाकी तो जो भी मनुष्य तीर्थ यात्राएं करते हैं, गंगा स्नान आदि करते हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इन सभी का नाम भक्ति है। इनको ज्ञान नहीं कहा जा सकता। तुम समझते हो द्वापर से लेकर हम भक्ति में थे, और भक्ति का भी डिटेल बाप ने समझाया है।
पहले पहले होती है व्यभिचारी भक्ति, एक की ही भक्ति होती है। जैसे अभी तुम्हारा योग एक के साथ लगता है, वैसे पहले एक की ही भक्ति होती थी। ये तो सभी के बुद्धि में बात होगी, क्योंकि चक्र के राज को तो अच्छी तरीके समझ गए हो। चक्र भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो सामान्य, रजो और तमो घूमता है। तो भक्ति भी 4 अवस्थाओं से पसार होती है, ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है, और याद भी 4 अवस्थाओं से पसार होती है। ये बात सभी की बुद्धि में आ गई होगी। भक्ति को भी समझ लिया, भक्ति और ज्ञान बिल्कुल अलग है। और बाप आते ही हैं ज्ञान देने। बाप को भक्ति के लिए नहीं आना पड़ता है। भक्ति तो अनेक प्रकार की होती है। ज्ञान देने वाला तो एक ही बाप है। एक भक्त की मत न मिले दूसरे से। कहाँ भी चले जाओ, सभी की मत अलग अलग। जो सुनाने वाले हैं उनकी भी मत अलग अलग हो जाती है। तो भक्ति अनेक प्रकार की होती है, अनेक मतें हो जाती हैं। कितने कितने यज्ञ, कितनी प्रकार की तप, दान, पुण्य, संध्या, गायत्री आदि आदि तुम भक्ति मार्ग में करते थे। ये भक्ति को जन्म जन्मांतर चलना ही है। कब से ये भक्ति चली आई है, ये भी तुमको ज्ञान मिला है। उसको कहते ही है द्वैतवादी युग, द्वापर। हर बात में 2-2 होता जाता है, 2 से 4, 4 से 8। मतांतर तो होते रहते हैं ना। तो बच्चों को अभी स्मृति में रहना चाहिए। अभी ये तो पक्का निश्चय हो गया कि भक्ति अभी खत्म होती है, अनेकों की मत ही खत्म हो जाएगी। अभी बाप आए हैं, एक बाप के ज्ञान से नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। नई बातें बताते हैं ना। तुम यहाँ आते ही हो बाप से वर्षा लेने, तुम्हारे पास नई दुनिया का वर्षा था जो बच्चों ने पूरा किया। भक्ति भी अभी पूरी की, अभी फिर से ज्ञान सुन रहे हो। परंतु तुम बच्चों को पति से पावन जरूर बनना है। इसके लिए बाप पर फिदा होना है। बाप बगैर कोई दूसरी बात नहीं। अभी कोई ऐसे मिलने की बात तो है नहीं। ये तो रूहानी मिलन है, मिलने की चीज नहीं। यहाँ जिस्मानी बात ही नहीं है, यहाँ तो रूहानी बातें हैं। तुम सब बच्चियां चाहती हो शिव बाबा से मिले। माँ बाप की तो भाखी चाहिए। अभी उन सभी जिस्मानी माँ बाप की भाखी मिलती है। माँ बाप का नजदीक लेते हैं, परंतु यहाँ तो है रूहानी बात। ये बाप रूहानी है ना।
बाप रूहानी है या माँ रूहानी है? बाप रूहानी है, रूहानी माँ नहीं होती है। रूहानी सिर्फ एक बाप ही है। चित्र में भी सभी एक दो को अंगुली से इशारा करते हैं कि एक को याद करो। एक बाप ही जो सदैव रूहानी है वो पतित पावन है। और तुमको पावन कैसे बनाते हैं? याद से। तुम जानते हो कि हम बाबा की याद में खड़े हैं। बाबा का लव जिस्मानी बाप से अति ऊंचा है। उनमें कशिश है। तुम बच्चे भी वृद्धि को पाते रहते हो। कशिश से वृद्धि को पाते रहेंगे, आते रहेंगे। ये बाप तो चकमक है, एवर प्योर है ना। तो पवित्र चीज अपवित्र को अपनी तरफ खींचती है। देवताएं जो पवित्र होते हैं सभी को अपनी ओर खींचते हैं। कहाँ भी चले जाओ पवित्र की ही महिमा होती है। दुनिया के सारे काम पवित्रता के आधार पर होते हैं। देवताओं की भी महिमा गाते हैं। भागवत आदि में उन्हों की महिमा है। ये वेद उपनिषद गीता आदि सभी भक्ति मार्ग की सामग्री है। यहाँ तो तुम आते ही हो डायरेक्ट बाप से सुनने। जहाँ शास्त्रों आदि की बात नहीं है। तुम्हारे पास भी कोई पुस्तक नहीं। कर के नमूने के लिए एक आधे रखे होंगे, किसको सिखाने के लिए, दिखाने के लिए, टैली करने के लिए। इनमें जैसे लिखा हुआ है, परंतु यहाँ तो भक्ति मार्ग की बात ही नहीं है। ये चित्र आदि समझाने के लिए रखे हुए हैं। 12 मई 1968 की वाणी का दूसरा पेज। चित्र आदि जो समझाने के लिए रखे हैं तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं था। परंतु ये बात अभी बड़ी बात है। पहले पहले तो ये भारतवासियों को समझाना है। विदेशी लोग नहीं समझेंगे कि गीता का भगवान निराकार कैसे है। गीता का भगवान साकार कृष्ण नहीं है। शास्त्र तो सभी खंडन किए हुए हैं। और शास्त्रों को किसने खंडन किया? ये अनेक मत वाले रावण संप्रदाय ने खंडन किया। एक मनुष्य ने ये शास्त्र आदि पुस्तक सभी बनाए और भक्ति मार्ग के लिए बनाए। एक बाप आते हैं तो फिर ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं कि मैं इन सभी शास्त्रों आदि को, भक्ति मार्ग को जानता हूँ। मैं पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं हूँ, न मैं पढ़ करके कोई सर्टिफिकेट आदि लेता हूँ। हाँ, तुम सर्टिफिकेट ले सकते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बच्चे समझते हैं भगवान वाच, ये तो सही बात है। मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। आगे भी बाप ने ऐसा कहा होगा, जैसे अभी कहते हैं
ये बच्चों, मैं तुमको राजयोग सिखा रहा हूँ, तुम सीखने वाले थे, फिर तुमने ऐसे ही भिन्न भिन्न नाम रूप में 84 जन्म लिए, और ऐसे करते करते तुमने राजभाग गंवा दिया। तुम ही ये लक्ष्मी नारायण थे। भारत भरतु, भारत खाली होता है, तुम ही भारत में थे। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। सारे विश्व में राज्य हम करते थे, बहुत सुख था। पहले नंबर में सुखी श्री कृष्ण था। कितना उनको याद करते हैं। कौन सी कृष्ण की बात हुई? क्यों? सतयुग का कृष्ण बहुत तो सुखी नहीं होता है, हैं? शारीरिक सुख तो बहुत होता है, प्राकृतिक सुख, लेकिन मन का वो सुख जो संगम युग में तुम बच्चों को मिलता है, वो सुख वहां नहीं होता है। अच्छा, आखिरी वो कृष्ण फिर आवेगा या आवेगा ही नहीं? जिनको इतना याद करते हैं, बाप समझाते हैं, जिस कृष्ण को याद करते हैं वो गोरा था, बाप ने आकर के गोरा बनाया। फिर 84 जन्म लेते लेते सांवरा बना है। 84 जन्म लेते लेते सांवरा बना या 63 जन्म लेते लेते सांवरा बना है? 84 जन्म लेते लेते सांवरा बना, 63 जन्म क्यों नहीं? हाँ, कुछ न कुछ आत्मा की कलाएं पहले जन्म से ही कम होना शुरू हो जाती है। परंतु सांवरा बनने वालों में एक कृष्ण की बात तो नहीं है। सारी उनकी राजधानी थी। क्राउन प्रिंस था तो राजधानी थी ना। अभी वो खलास हो गए हैं, अभी फिर से तुम बनते हो। तुमको असली लाइट का ताज होगा, जिम्मेवारी का ताज होगा। इस समय तो भारत में ढेर राजाएं हैं, परंतु विश्व को परिवर्तन करने की जिम्मेवारी कोई के पास नहीं है। विलायत में भी ढेर के ढेर राजाएं हैं। भारत में था ही राजाओं का राज्य। डायरेक्टरी में लिस्ट सारी होती है। फलाने देश का राजा महाराजा इतनी जागीर है, सारा लिखा हुआ होता है। कोई को 10 लाख, कोई को 5 लाख, कम से कम लाख जरूर होती है। फिर नंबर 1, जिसको लाख देते हैं तो उनसे 20 लाख पैदाइश होगी। पैसे के लिए ही माथा मारते हैं ना। व्यापार आदि पैसे के लिए करते हैं। पैसों बगैर तो कोई काम चल न सके। अभी तुम जानते हो बाबा के पास पैसे की बात नहीं है,
फिर काहे की बात है? बाबा के पास ज्ञान रत्नों की बात है। वहाँ जितने सोने हीरों के महल होंगे, वहाँ ऐसे महल होंगे जो फिर कहाँ भी न होंगे। दिन प्रतिदिन सभी चीजें कमती होती जाती है। वहाँ तो सोने की ईंटों के महल बनाते थे। ईंटें बनाने का कारखाना होगा है? नहीं, महल कहाँ से बनावेंगे? हाँ, सोने जैसी आत्माएं होंगी। एक एक किले में कितनी चैतन्य ईंटें जड़ी हुई होंगी। बच्चियां ध्यान में जाती हैं, सोने की ईंटें देखती हैं। ध्यान में जाने वाले भक्ति मार्ग वाले हैं, ज्ञान मार्ग वाले। तो ईंटों से उनको क्या समझ में आता होगा? है ऐसे हीरे चांदी जब हारातों के महल होंगे, वो बच्चियां अभी भी क्या समझती हैं कि नई दुनिया में सोने के महल होंगे। अब बेहद का बाप तो बेहद की बातें करते हैं। ये साक्षात्कार आदि कहाँ देखते हैं? बैकुंठ में, सूक्ष्म वतन में नहीं। सूक्ष्म वतन में तो ईंटें होती ही नहीं है। तुम बैकुंठ में जाते हो, वहाँ सोने के महल आदि देखते हो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वहाँ सोने के ही बनते रहते हैं। यहाँ भी मकान बनाने के लिए ईंटें मिलती रहती हैं, मंगाते रहते हैं। वहाँ भी तो मकान आदि बनते हैं ना, सोने के महल बनते हैं। सोमनाथ का मंदिर है ना, अजमेर में भी सोनी द्वारिका दिखाते हैं, परंतु वो तो मॉडल बना हुआ है। सोने का पानी चढ़ाई दिया है। उस समय सोना बहुत सस्ता भी था। तुम्हारी तो फिर भी दिल्ली ही रहती है। उनके लिए कौन सा देश बताया? आज मेढ़ों का देश, जहाँ आजा और मेढ़ा रहते हैं। और तुम्हारी तो फिर भी दिल्ली ही रहती है। दिल्ली को तुम परिस्तान बनाते हो। अभी तो दिल्ली क्या है? कब्रिस्तान है। कुछ रही बची होगी वो भी क्या बन जाएगी? कब्रिस्तान बन जानी है। दिल्ली में एक मंदिर में लिखा हुआ है, 5000 वर्ष पहले धर्मराज ने परिस्तान स्थापन किया था। कौन था वो धर्मराज? है? धर्म का राजा कौन था? ब्रह्मा बाबा। उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया है, बल शरीर छोड़ दिया, तो भी आत्मा अभी भी वो पढ़ाई पढ़ रही है। पढ़ाई पूरी होगी तो वो अपनी कुर्सी सेट हो जाती है। गीता का अक्षर लिखा हुआ है, अभी वह बोर्ड है व नहीं है वो बाबा को मालूम नहीं है। विरला के तो पास पैसे बहुत हैं,
जिनके पास बहुत पैसे होते हैं वो मंदिर बनाते हैं। यहाँ कौन से पैसों की बात है? जिनके पास बहुत ज्ञान धन होता है वो बिरला व्यापारी हो गए। चैतन्य मंदिर बनाते होंगे या जड़ मंदिर बनाते होंगे? फिर बनाने वाले समझते हैं ये लक्ष्मी का आशीर्वाद है। क्यों? अपनी ताकत से नहीं बना पाते है? लक्ष्मी जी का आवाहन करना पड़ता है क्या है? बिना आवाहन किए नहीं बना सकते? बना सकते? नहीं बना सकते। इसलिए समझते हैं ये लक्ष्मी का आशीर्वाद है। अब लक्ष्मी धन कहाँ से लावेगी? लक्ष्मी को धन फिर भी नारायण से ही मिलता है। लक्ष्मी को धन मिलता है नारायण से। नारायण को क्या मिलता है? अरे ज्ञान, ज्ञान लक्ष्मी देती है। प्योरिटी की पावर लक्ष्मी से मिलती है। लक्ष्मी प्योरिटी की पावर से सारा ही काम प्रैक्टिकल में संपन्न कर देती है। तो लक्ष्मी को धन देने के लिए जरूर नारायण चाहिए। फिर महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी को 2 हाथ और महालक्ष्मी को 4 हाथ। 2 हाथ कहाँ से बढ़ गए? जिस महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, परंतु वह पैसे कहाँ से लावेगी? है? अब चाहे लक्ष्मी हो चाहे महालक्ष्मी हो, दोनों को पैसे कहाँ से मिलते होंगे? जरूर नारायण से मिलते हैं। महालक्ष्मी को 4 भुजा वाला बनाते हैं। जरूर 2 भुजा उनके पति की होंगी। भुजा माने मददगार। वो तो समझते हैं हम लक्ष्मी को पूजते हैं। पूजा करने वाले क्या समझते हैं? लक्ष्मी पूजन के दिन किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी की पूजा करते हैं। चित्र महालक्ष्मी का खड़ा कर देते हैं। परंतु ये पता नहीं है कि महालक्ष्मी के साथ साथ महालक्ष्मी के पीछे नारायण भी है और डबल नारायण है भुजा के रूप में। राइटियस रूप में एक भुजा और लेफ्टिस्ट रूप में एक भुजा। तो महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। नारायण तो उन विचारों को याद भी नहीं होगा। ये नहीं समझते हैं लक्ष्मी को 4 भुजा कैसे होगी। जरूर 2 भुजाएं उनकी होंगी। जैसे रावण को 10 सिर दिखाते हैं, 5 सिर स्त्री के और 5 सिर पुरुष के। तो एक एक के 2 भुजाएं बनावेंगी ना। ये बातें पूजा करने वाले नहीं जानते हैं। महालक्ष्मी की विष्णु का कितना पूजन करते हैं। करोड़ों के अंदाज में हो जाते हैं पूजन करने वाले। कहते हैं महालक्ष्मी, परंतु हैं तो लक्ष्मी नारायण दोनों ना। मंदिर भी बनाते हैं नर नारायण का, उसमें भी कितनी भुजाएं देते हैं। जहाँ जहाँ लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने हुए हैं
वहाँ बाजू में एक कोठरी दी हुई है जिसमें विष्णु का मंदिर भी दिखाते हैं। कितनी भुजाएं देते हैं? 4 भुजाएं। और उनके अनेक मंदिर हैं, चित्र किस्म किस्म की बनाते हैं। पांडवों के भी कितने बड़े बड़े चित्र दिखाए हैं। हाथी जितने लंबे चौड़े मनुष्य, और उनका नाम रख दिया है पांडव। वहां पांडवों के साथ द्रौपदी भी देखेंगे। कुछ न कुछ निशानियां हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। बंबई में एलिफेंटा क्यूज में देखे होंगे पांडवों के चित्र। अभी तो तुम बच्चों को ये देखने करने का भी शौक नहीं रह गया है। तुम बच्चों को टाइम वेस्ट ही नहीं करना है। घूमना फिरना किसका काम हो जाता है? भूतों का काम हो जाता है। तुमको तो हाबी रहनी चाहिए, ईश्वरीय सेवा करने की। बच्चों को शौक होता है ना, कोई को फिर घूमने फिरने का शौक होता है। एलिफेंटा गुफा में किस लिए जावेंगे? क्या लक्ष्य रहता है? घूम करके आवे, देख करके आवे। और कोई को फिर है घूमने का उतना शौक नहीं है। वहां जाकर के कुछ न कुछ भक्तों की सेवा करके आवे। कोई घूमने फिरने वालों को घोड़दौड़ का, कोई को किसका शौक होता है। 12 मई 1968 की वाणी का 3रा पेज। अभी तुम बच्चों को सभी प्रकार की घूमने फिरने के शौक की बातें छोड़ देनी है। घूमना फिरना, अमरनाथ जाना, ये कुछ भी तुमको दिल नहीं होगी, सिवाय बाप को याद करने की और कुछ भी बुद्धि में तुम्हें नहीं आवेगा। बाप को और चक्र को याद करना है बस, और कोई फुरना नहीं। बाहर में किसको देखेंगे? है? अरे ये दुनिया तो कांटों का जंगल है। बंदर बंदरियां जंगल में नाच करते दिखाई देंगे। वहां क्या रखा है? तो जो समझदार तीखे बच्चे हैं तो समझते हैं ये तो सभी विनाश हो जाना है, हम इनको क्या देखें। हमारे स्वर्ग के आगे तो ये नाच, ये गाना, ये संगीत, ये सब आर्टिफिशियल है, तुच्छ है। तो हम क्यों न चलते फिरते बाप को याद करें। बाप से बुद्धि योग तोड़ करके कोई चीज में नहीं लगाना चाहिए। इतनी बच्चों को मेहनत करनी है। अगर यह लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो बाप इनके लिए भी कहते हैं। जो खुद बनते हैं तो बाप कहेंगे बच्चे भी हमको फॉलो करें, परंतु बच्चों में इतनी ताकत कहाँ है। बाप के साथ इतनी सफाई सच्चाई भी चाहिए। कहते भी हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। सच्चे दिल से जो बाप को याद करते हैं
वो उनके डायरेक्शन पर भी चलते हैं। सच्चे दिल वालों की क्या पहचान बताई है? क्या पहचान बताई है? जो सच्चे दिल वाले बच्चे होते हैं उनकी पहचान है वो बाप के डायरेक्शन को डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, फॉलो जरूर करेंगे। यहाँ तो तुम बच्चे जैसे बैंक में बैठे हो, इस अविनाशी बैंक में तुम्हारा सब जमा होता है। यहाँ तुम बिल्कुल सेफ्टी में हो। परंतु सदैव तो कोई यहाँ बैठ न सके, है? क्यों? सेवा के लिए भाग जाएंगे। यहाँ बैठ के सेवा नहीं हो सकती, न माउंट आबू में बैठ के सेवा हो सकती है। वो तो मनसा सेवा की बात है, वो तो अभी हमको प्रैक्टिस ही नहीं है। यहाँ तो बाप डायरेक्ट बैठ सिखाते हैं। परंतु सभी जगह तो ऐसे नहीं हो सकता कि बाप बैठे बैठे डायरेक्ट सिखाते ही रहे। बाप कोई सर्वव्यापी तो नहीं है ना। बाप तो मधुबन में है। कहेंगे मधुबन में मुरलिया बाजे, तो दिन प्रतिदिन जोर दिया जाता है। दिल सिखलाते ही रहते हैं, क्योंकि बच्चे याद में कमजोर हैं, इसलिए उनको याद में बिठाया जाता है। अगर याद में पावरफुल हो जाएं, तो याद में खास बिठाने की भी दरकार नहीं रहेगी। सभी बच्चे सुनते हैं बाबा यहाँ बैठाते हैं, तो सवेरे भी उठकर बैठते हैं। करंट तो फिर भी सन्मुख ही मिलती है। जो भी बच्चे बैठते होंगे उनका बुद्धियोग मधुबन में होगा। कहाँ बैठते होंगे? अमृत बेला जो भी याद में बैठते होंगे उनका बुद्धियोग कहाँ रहे? मधुबन में होगा। शिव बाबा को याद करने से ब्रह्मा भी याद आता होगा, क्योंकि इनमें शिव बाबा बैठा है। किनमें है? इसमें क्यों नहीं कहा? ब्रह्मा का पार्ट बजाने वाले मुख्य दो पार्टधारी हैं, एक ब्रह्मा और दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा। तो इनमें शिव बाबा बैठा है, उनको याद कर रहे हैं। शिव बाबा बैठा होगा मधुबन में, मुरली चलाता होगा, सभी को ऐसे भासेगा। जिनका बुद्धि योग होगा उनको भासेगा। जानते हैं इनके रथ में, इनके बाजू में शिव बाबा बैठे होंगे। इनके हैं रामकृष्ण के रथ में, सिर्फ कृष्ण के रथ में नहीं या ब्रह्मा के रथ में नहीं है? सिर्फ कृष्ण उर्फ ब्रह्मा के रथ में शिव बाबा नहीं बैठे होंगे। शिव बाबा की प्रवेशता तो थी। शिव बाबा की प्रवेशता तो थी। हाँ, बाप की प्रवेशता थी। अरे पैतरा बदल देते आप तो जानते हैं इनके रथ में, इनके बाजू में शिव बाबा बैठे होंगे। इनके साथ बैठे बैठे ड्रिल सिखाते होंगे।
और यह डबली तो सोने की नहीं है। कौन सी डबली? ये तो लोहे की थी। अभी उल्टी साड़ी तड़ते हैं तो कीमत बढ़ती जाती है या घटती जाती है? हैं? बढ़ती जाती है। इनमें बैठते बैठते ये डबली भी सोने की हो जाएगी। कब? हैं? संगम युग में जब स्वर्णिम संगम की शूटिंग होगी तो ये डबली भी सोने की हो जाएगी, हीरे जैसे बन जाएंगे। हीरे जैसा जन्म तो हीरे ही देंगे ना। कौन हीरे जन्म देने वाले और कौन हीरे जन्म लेने वाले हैं? जो संगम की लक्ष्मी नारायण है वो जन्म देने वाले और संगम की कृष्ण जन्म लेने वाला है। तो एक ही तन। तो हीरा कौन है? इस रथ में बैठे हैं ना, तो बच्चों का बुद्धियोग यहाँ ही हो जाएगा। इस रथ में बाबा बैठा है, वो मुरली सुनाते होंगे, उन्होंने ही सभी राज बताए हैं। पति तो पावन भी वह बाप ही है। कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और सिर्फ माँ में एकम याद करो। वो एक बाप यहाँ सिखलाए रहे हैं। सभी का बुद्धि योग मधुबन में होगा। इस रथ में विराजमान शिव बाबा को याद करना है। क्या से क्या साबित हुआ? सिर्फ बिंदु को याद करना है, निराकार को याद करना है, या साकार में निराकार को याद करना है? साकार में निराकार को याद करना है। वो तो मधुबन में बैठे हैं ना। अब ब्रह्मा बाबा का शरीर तो छूट गया, तो फिर याद करना है या नहीं करना है? मधुबन में ब्रह्मा कुमार कुमारिया क्या कहेंगे? हैं? ऐसे समझना है कि मधुबन में ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा मुरली चलाते हैं, पधारे होंगे। या तो गुलजार दादी के तन में पधारे, तो क्या समझेंगे कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की पधरामनी है। तो मधुबन में बाबा बैठे हैं, उनको अनेक प्रकार के फिरौने होंगे। तुमको यहाँ आकर के बाहर की दुनिया का फिरौना कम रहेगा, इसलिए तुम बच्चे यहाँ आते हो घड़ी घड़ी रिफ्रेश होने के लिए, फिर पक्के होते जाते हो। मधुबन में मुरलिया बाजे ये भी गाया हुआ है। आगे थोड़े ही बातें समझते थे, आगे तो भक्ति मार्ग में वृंदावन जाते थे। आगे तो वहाँ क्या था? छोटी सी मूर्ति रखी थी। कहाँ? वृंदावन में जो मधुबन का बगीचा बनाया हुआ है, उसमें मंदिर में छोटी सी मूर्ति रखी थी। अभी तो बहुत बड़ा मंदिर बनाया हुआ है, क्योंकि वहाँ बहुत जाते हैं। तो बाप बैठकर सभी बातें समझाते हैं। यहाँ भी क्या होने वाला है? अभी छोटी मूर्ति दिखाई पड़ती है,
फिर क्या होगा? जैसे पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, ऐसे मूर्ति भी एक ही बड़ी रह जाएगी, और सब छोटे छोटे, छोटे बड़े जो भी मंदिर मस्जिद गिरजाघर हैं वो सब टूटने लग पड़ेंगे, एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा। उस समय बहुत जावेंगे या थोड़े जावेंगे? उस समय फिर जाने वालों की संख्या ही बहुत होगी। कितनी बहुत? आबू रोड से माउंट आबू तक क्यों आने जाने वालों की लगी ही रहेगी। सड़क चौड़ी हो जाएगी क्या? तो बाप बैठकर सभी बातें समझाते हैं, सृष्टि का समाचार। तुम भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे, और भक्ति मार्ग में जो भी बातें होती हैं वो कहाँ की यादगार होती हैं? यहाँ संगम युग की यादगार है। तो देखो ज्ञान मार्ग में तुम क्या करते हो, उसको भक्ति मार्ग में फिर क्या करते हैं? उसको कॉपी करते हैं। सतयुग में क्या क्या करेंगे? वहां देखो तुमको कितने सुख मिलते हैं। यहाँ तो तुम आते ही हो सन्मुख पढ़ने के लिए, है? यहाँ माने कहाँ? मधुबन में। यहाँ तुमको धारणा अच्छी होगी, सन्मुख सुनने से अच्छी धारणा होगी, याद करते रहेंगे। वहां उस दुनिया में जाकर इतनी धारणा नहीं होगी। बाल बच्चे याद आते रहेंगे, क्योंकि बच्चों में बहुत लव होता है ना। और बच्चों को छोड़कर आते होंगे तो फिर फिक्र भी होता रहेगा, पता नहीं बच्चों की संभाल कोई करते हैं या नहीं। कोई अपनी चीज होती है तो याद तो जरूर पड़ती है। यहाँ तो बाप कहते हैं अपने शरीर को भी याद न करो, आप ही मरे तो मर गई दुनिया। हम बाप के बन गए, हमारे लिए यह सारी दुनिया मर गई। क्या बाप के बन गए माना? हम इस सारी दुनिया से मर गए, सिर्फ एक बाप के बन गए। इस सारी दुनिया कब्र दाखिल होनी है, ये कुछ भी होगा नहीं। तो कब्र दाखिल जब हो जाएगी तभी मर जाएंगे, पहले से काहे के लिए मर जाए? अभी हम अपने शांति धाम को याद करते हैं, जिसको वानप्रस्थ निर्वाण धाम कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम सभी की अभी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप ही हमको शांति धाम ले जाते हैं। तो ले जाने वाले की पहले वानप्रस्थ अवस्था होगी, यह जाने वालों की पहले वानप्रस्थ अवस्था होगी। हाँ, उसी को पहले मार दोगे। शांति धाम ले जाते हैं, फिर सुख धाम में आवेंगे, पढ़ाई की ताकत से आवेंगे। बाबा साथ नहीं देगा सुख धाम में जाने के लिए, और नहीं कोई बाबा भेज देगा। ये तो बना बनाया ड्रामा है। अभी पुरानी दुनिया की आयु पूरी होती है, फिर नई दुनिया शुरू होगी। वहां जाकर के सभी कुछ नया बनाना पड़ेगा। क्या कहा? अपने आप नई दुनिया बन जाएगी या बनाना पड़ेगा? इससे तो अच्छा महल माली जो अभी बना रहे हैं वो अच्छा, या विनाश के टाइम पर बनाना पड़ेगा वो अच्छा।
वहाँ नई दुनिया में नया कोई सभी कुछ तैयार थोड़ा ही रखा होगा, सब कुछ बनाना पड़ेगा। पड़ेगा बना है? ये तो तुम अभी पढ़ते हो देवता पद पाने के लिए, इसलिए तुमको नई दुनिया चाहिए, नया महल चाहिए। कौन सा महल है? विनाश के टाइम पर तुम कौन सा महल बनावेंगे? हैं? ईंटें, कारखाने, मजदूर वगैरह मिलेंगे फिर? वहां तो तुमको खानियां आदि सब नई मिलती हैं, सोने की खानियां, हीरों की खानियां, सब नई खानियां मिलेंगी। क्या कहा? अरे कहीं बुद्धि चल रही है कि नहीं चल रही है? हैं? नई दुनिया में क्या होगा? हैं? खानियों में से बनी बनाई ईंटें निकलेंगी कि बनानी पड़ेंगी? बनी बनाई निकलेंगी। खानियां सभी तुमको नहीं मिलती है, ये दुनिया ही नहीं बन जाती है। ये चक्र फिरता रहता है, तुम ही साहूकार बनते हो, फिर तुम ही गरीब बनते हो। और साहूकार तो जरूर अभी बनेंगे ना, नहीं तो ये पढ़ाई किस काम की? क्या ये बेहद के ज्ञान रतन, बेहद के स्थूल रतन बन जाएंगे। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। गोल्डन एज से आयरन एज, आयरन एज से गोल्डन एज, ये एक ही सच्ची चक्र है जो तुमको याद करना है। दैवी गुण भी धारण करनी है, किसको दुख नहीं देना है, बहुत मीठा बनना है, परंतु टाइम लग जाता है। जम दे जाम दे तो हो नहीं पाता, तो ठीक बात है। फिर भी सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है। तुम सभी स्वर्ग में आ जाते हो ना, फिर है पढ़ाई पर सारा मदार। तो भूल जाते हैं, इसलिए बच्चे आते हैं ब्लड से भी लिख करके देते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि हम अपनी शादी बर्बादी नहीं करेंगे, भिखारी नहीं बनेंगे। आज भी एक बच्चे ने खून से लिख करके दिया, कौन सी तारीख को? 12/5/68 को। यहाँ कोई ने खून से लिख के दिया है? ऐसे ही बिना सोचे समझे लिख दिया, या संकल्पों का खून हुआ तब लिखा है? एक होता है हद का खून और एक होता है बेहद का खून। बाबा कहते हैं अभी तो खुशी में हो, सतो प्रधान अवस्था है, तो कुछ भी खुद लिख करके दे देते, परंतु खबरदार रहना, हमारे पास थोड़ों की एग्रीमेंट नहीं रखी हुई है, हमारे पास
बहुतों की एग्रीमेंट रखी है। और ऐसों की भी रखी है जो कल थे आज नहीं है। ऐसी एग्रीमेंट न लिखना जो आज हो कल न रहो। फिर ऐसे नहीं कहना कि बाबा आपने बोला नहीं। ऐसा कब नहीं होगा। याद रहता है हमने बेहद के बाप से प्रतिज्ञा की है। बिल किया था तो कम से कम वानप्रस्थ अवस्था में तो बिल कर दो। पिछाड़ी के टाइम में बहुत दुख लड़ाइयां मारामारी होनी है। आपस में ही लड़ते रहते हैं। सारे पैसे ही लड़ कर बर्बाद कर देते हैं। कोई तो गुटके खाते हैं कि हम किसके नाम बिल करें। हमारे अपने बच्चे तो अच्छे नहीं है, फिर बच्ची को देखेंगे, स्त्री को देखेंगे, किसको बिल दें। बाप ने समझाया है इस समय सब बिल करते हैं पाप आत्माओं को। ये पाप आत्माओं की दुनिया है और अभी आने वाली है पुण्य आत्माओं की दुनिया। वहां तो होती है एक बच्चा और एक बच्ची, और वो भी योग बल से। कितनी फर्स्ट क्लास शोभा होती है, नेचुरल। यहाँ तो शरीर को अच्छा बनाने के लिए कितनी ब्यूटी पार्लर खोलते हैं। वहां तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। इनको अननेचुरल कहा जाता है और वहां सब नेचुरल। प्रकृति सतो प्रधान हो जाती है। सभी चाहते हैं हम ऐसे गोरे बनेंगे। आजकल तो तुम देखते हो इस दुनिया का क्या हाल हो गया है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है, इसलिए आया हुआ है। आया हुआ है तो आने का मकसद क्या है? हमको हीरे जैसा बनाने के लिए आया हुआ है। हीरे जैसा बनाने के लिए आया हुआ है। हीरा माने क्या है? हीरो पाटधारी। हीरा माने तो सब हीरो पाटधारी बन जाएंगे क्या? हैं? हर सितारे की अपनी अपनी दुनिया होती है। हर सितारे में एक दुनिया बसी हुई है। तो तुम बच्चे हो ही सब हीरो पाटधारी। जितनों की यहाँ सेवा करते हो वो किसकी दुनिया हो गई है? मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। तो तुम बच्चे सर्विसेबल हो। सर्विसेबल बच्चे ही पसंद आवेंगे। नालिश से ऐसे हीरे बनते हैं जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं। बाप के दिल पर तब चढ़े जब औरों को भी आप समान बनावे। तो दिल पर चढ़ते हैं, वो ही तख्त पर बैठेंगे। खुद से तो लिख दिया शादी नहीं करेंगे, परंतु दैवी गुण भी तो चाहिए। दैवी गुण कहाँ है? दैवी गुण तो आते ही नहीं। औरों को आप समान जरूर बनाना है।
अगर राजाई पानी है तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़े। अहमदाबाद में देखो सरला है, कहाँ? अहमदाबाद में। हद के अहमदाबाद में या बेहद के अहमदाबाद में? वो हद के अहमदाबाद की सरला कैंसिल कर दी क्या? अहमदाबाद में देखो सरला है। सरला का मतलब क्या है? सरल चित्त हो तो सरला, और कठोर चित्त हो तो सरला काहे की? बहुत सेवा करती है। बेसिक सेवा करती है या एडवांस सेवा करती है? और करती थी जब सतो प्रधान थी, या अभी सेवा ले रही है? एक होता है आर्डर देना, दूसरों से कराना, और एक होता है आर्डर से कोई करे या न करे लेकिन हम करके जरूर दिखावेंगे। तो अहमदाबाद में देखो सरला है, कितनों को आप समान बनाती है, बहुत सेवा करती है। ऐसी सेवा करने वाली, आप समान बनाने वाली जरूर उच्च पद पावेगी। कोई तो कहेंगे उनसे भी हम जास्ती सर्विस करेंगे। क्या वो सरला से भी जास्ती ऊंची कोई निकल पड़ेगी जो कहेगी हम सरला से भी जास्ती ऊंच पद पावेंगे? ये क्या बात हुई? तो बच्चों को सर्विस करनी चाहिए आप समान बनाने की। ऐसे नहीं बोलना चाहिए हमको यह बंधन है। बाबा ने कई बंधने खलास कर दिए हैं। बंधन तो सभी को रहते ही हैं। छोटे छोटे बच्चे थे, शादी किए हुए थे, जवान बच्चे भी थे, हम बाबा के बन गए, बस इस दुनिया की सारी बंधनें खत्म हो गई। सभी पैसे माताओं के हवाले कर दिए। माताओं की कमेटी बनाई, अभी तुम संभालो। बच्चा कहे हमारा हिस्सा, दिल टूट जाती है। समझते हैं ये तो पवित्र नहीं बनते हैं, गोया हमारे कुल के नहीं है, शूद्र कुल का है। बाप कहते हैं तुम हमारे कुल का नहीं हो। ये भी जानते हैं कि हम ब्राह्मण कुल के नहीं हैं, फिर कुछ न कुछ यज्ञ के लिए मदद करते हैं। संपूर्ण बनने में फिर टाइम लग जाता है। बाद में मदद करेंगे तो प्राप्ति बाद वाली होगी या पहले वाली हो जाएगी? कहा जाता है दे दान तो छूटे ग्रहण। सभी को देना होता है, आगे पीछे। क्या कहा है? दे दान छूटे ग्रहण वो तो है, लेकिन पहले या बाद में है? कोई स्वेच्छा से पहले दे देते हैं, और जो स्वेच्छा से पहले नहीं देते, बंदर की तरह मुट्ठी बंध गई तो बंध गई। दुनिया की मटकियां फूटेगी तब मुट्ठी भी छूटेगी। तो सभी को देना तो होता है ना, आगे देवे या पीछे देवे, तब ही ग्रहण छूटेगा। तब तक विकारों का ग्रहण छूट न सके। क्यों? मुट्ठी में जहाँ हमारा धन होगा, जहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन मुट्ठी में ही बंधा रहेगा। अगर तुम्हारे पास मुट्ठी में कुछ भी नहीं होगा तो सभी कुछ मिल जाएगा। इसमें कोई की ठगी आदि तो चल नहीं सकती, सिवाय एक बाप के और कोई याद न पड़े। तो ऐसे बच्चों को मदद भी मिलती है। हिम्मते बच्चे मदद बाप।
इसमें सहन भी करना पड़ता है। सहन करने बगैर कभी कुछ मिलता नहीं है। ये आंखें बहुत क्रिमिनल हैं। भाई बहन में भी क्रिमिनल दृष्टि आ जाती है तो बाबा फिर कड़ी ऑर्डिनेंस निकालते हैं। क्या कड़ी ऑर्डिनेंस कौन सी है? आपस में अपन को भाई भाई समझो। बाप जो विश्व की राजाई देते हैं उनको बहुत बहुत प्यार से याद करना है। बस उनके गले ही पड़े रहे। आई मुसीबत। और सभी बातें भूल जाएं। मैं आत्मा हूँ। ये बहुत प्रैक्टिस करनी है। देह बन करके गले चिपटने की बात नहीं है। क्या है? आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी है। एक बाप को याद करना है जिससे ही वर्षा मिलना है। हम आत्मा शरीर ले पाठ बजाने आए हैं। अभी हमको घर जाना है। इस चीची दुनिया में नहीं आना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते।